सीआरपीसी की फिलॉसफी और इसकी लीगल एसेंस को समझना इसलिए भी जरूरी है कि अगर आपको रोज एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछते हैं कि क्या एक ऐसे मुल्ज़िम का ट्रायल किया जा सकता है जो 12 माह के अंदर या एक साल के अंदर 3 ऑफेंसेस सेम पनिशमेंट के वो करता है या सेम काइंड के करता है। अगर आपको ये पूछा जा सकता है तो आपको कल को अगर आप उस मनसब पे आते हैं तो आपको ये कहा भी जा सकता है कि आप जॉइंट ट्रायल अंडर सेक्शन 234 सीआरपीसी इसका करें। गो इसकी इम्प्लीमेंटेशन मौजूद नहीं है आजकल, लेकिन कानून मौजूद है। अगर गवर्नमेंट एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है या आपको एपिक्स कोर्ट्स ये डायरेक्शन देती हैं कि आप 234 सीआरपीसी को इन्वोक करते हुए ये फैसले करें तो आपके बैकलॉग खत्म हो सके, तो ये सेक्शन इसलिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, गौर कीजिएगा। जनरल रूल ये है सेक्शन 233 सीआरपीसी वो जो ये कहता है कि फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस a separate charge will be framed and the accused will be tried separately। उसकी 4 एक्सेप्शन है सेक्शन 234 सीआरपीसी जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, उसके अलावा 235, 236 और 239। बिफोर गोइंग इनटू दी प्रोविजन हम एक केस लॉ डिस्कस करते हैं जिसका उन्वान था ज्वाला प्रसाद वर्सेस एम्प्रेस या ज्वाला प्रसाद वर्सेस क्वीन आप कह सकते हैं। ये 1885 में ये केस हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इसमें 6 जजेस थे जो उस वक्त के बड़े रिनाउंड ज्यूरिस्ट थे, जिनमें चीफ जस्टिस कोर था, चीफ जस्टिस ओल्ड फील्ड और जस्टिस महमूद थे। ये 6 जजेस थे। फुल बेंच फॉर्मुलेट हुआ इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए और उन्होंने कुछ यूं एड्रेस किया कि ज्वाला प्रसाद एक पोस्ट मास्टर था जिसको ड्यूटी तफवीज की कि ये सर्टेन आर्टिकल्स आपने लोगों तक पहुंचाने हैं। उसने 1 साल में 3-4 लोगों को जो है वो 3 लोगों को उसने क्या किया कि मिस अप्रोप्रिएशन करते हुए उनकी वैल्यूएबल से उसको महरूम कर दिया। क्वेश्चन नीचे से मजिस्ट्रेट से होता हुआ यहां तक पहुंच गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि अगर 12 महीने के अंदर एक मुल्ज़िम जो है वो 3 डिफरेंट ऑफेंसेस 3 डिफरेंट जगहों पे करता है और उनकी पनिशमेंट सेम है, उनका सेक्शन सेम है, तो उसको एक ही ट्रायल में कंक्लूड किया जा सकता है और वो सारे चार्जेस उस एक ट्रायल में फ्रेम करते हुए उन तीनों एफआईआर्स को क्लब करते हुए एक सिंगल जजमेंट दी जा सकती है। अब जनरल रूल इसलिए था कि मुल्ज़िम को एम्बैरसमेंट से बचाया जाए, मुल्ज़िम का मामला प्रेजुडिस ना हो, जिसके इतने ज़्यादा ट्रायल अगर इकट्ठे कर दिए जाएंगे तो अदालत एक जो है वो माइंड जो है वो कायम कर सकती है। लेकिन दैट वाज ट्रू अबाउट द ज्यूरी सिस्टम जो कि प्री पार्टीशन डेज में पाकिस्तान में नहीं था, जो आज भी नहीं है, जहां पे कोर्ट सिस्टम है जो ज्यूरी सिस्टम नहीं है। बेसिकली ये ज्यूरी सिस्टम में भी इसलिए आया कि एक बंदा है वो आदतन एक आदी मुजरम है और टाइम एंड अगेन वो एक ऑफेंस को रिपीट करता है। पहले वो इधर ऑफेंस करता है, 1 माह बाद किसी और जगह जाता है, वो फिर रिपीट करता है। तो वो ये कहते हैं कि ऐसे मुल्ज़मान का ट्रायल जो है अगर 12 माह के अंदर अंदर फ्रॉम द फर्स्ट ऑफेंस टिल द लास्ट ऑफेंस उस स्पेस के अंदर अगर वो 3 ऑफेंसेस कमिट करता है तो उनको एक ही ट्रायल में जो है उसको कंक्लूड किया जा सकता है। इस सेक्शन में कहीं भी कोई ऑफेंस स्पेसिफाइड नहीं है कि वो कौन सा ऑफेंस हो सकता है जिस नेचर के अगर 3 ऑफेंस किए जाएं तो उसको ट्राई किया जा सकता है। मीनिंग देयर बाय कि किसी भी स्पेशल लॉ में, लोकल लॉ में अगर कोई नारकोटिक्स का ऑफेंस है, कोई पीनल ऑफेंस है,
उसकी इवन अटेम्प्ट भी ये सेक्शन कह रहा है कि उसको भी ट्राई किया जा सकता है। देयर इज नो डिस्टिंक्शन इन द प्रोविजन के कौन सा ऑफेंस होगा, मास वाइज लिमिटेशन के 12 माह की स्पेस के अंदर होगा और 3 ऑफेंसेस से ज्यादा ऑफेंसेस नहीं होंगे और उनकी पनिशमेंट सेम होगी। व्हेन अ पर्सन is accused of more offenses than one of the same kind committed, same kind के offenses होंगे within the space of 12 months from the first to the last of such offense। पहला offense करने के बाद जो last offense करेगा उसके दरमियान जो टाइम फ्रेम होगा, जो स्पेस होगी, वो 12 मंथ से या 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 offenses of same kind within a year 12 months, whether in respect of the same person or not। now यहां पे आपकी तवज्जो जो है वो चाहिए होगी। क्वेश्चन मे क्रीप अप इन योर माइंड कि एक मुल्ज़िम एक किसी शख्स के अगेंस्ट एक ऑफेंस कमिट करता है, फिर लेटर ऑन वो किसी दूसरे ऑफेंस के अगेंस्ट दूसरे बंदे के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट करता है और सिमिलरली वो तीसरा ऑफेंस किसी तीसरे बंदे के अगेंस्ट करता है। तो ये 3 जो है वो कंप्लेनेंट्स होंगे। तो कोर्ट कैसे ये करेगी? जैसे मैंने पहले कहा कि FIRs विल बी क्लब्ड, इकट्ठी कर दी जाएंगी और वो जो कंप्लेनेंट होंगे हर FIR के, ईच कंप्लेनेंट उसकी जो एविडेंस है वो एज ए PW रिकॉर्ड की जाएगी। चार्ज कुछ इस तरह फ्रेम किया जाएगा। ए एक मुल्ज़िम है, लिखा जाएगा उसमें ए ने बी के अगेंस्ट 10,000 रुपए की उसने ये फलां डेट को चोरी की। सिमिलरली ए ने उसी मुल्ज़िम ने सी के अगेंस्ट, एक और कंप्लेनेंट है, उसके अगेंस्ट 20,000 रुपए की चोरी की और तीसरा चार्ज इस तरह लगेगा, उस ए ने डी के अगेंस्ट हु वाज थर्ड कंप्लेनेंट ऑफ थर्ड ऑफेंस और वो 12 मंथ के अंदर, 1 साल के अंदर अंदर वो ये 3 ऑफेंसेस कमिट करता है, ए फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट। तो उसमें कुछ इस तरह चार्ज फ्रेम करके FIRs को क्लब कर लिया जाएगा। कंप्लेनेंट जो होंगे वो क्या होगा कि वो एज ए PW प्रोसिक्यूशन विटनेस आ जाएंगे। ईच कंप्लेनेंट की एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी, पैरूज की जाएगी, एनालाइज की जाएगी और उसके बाद कलेक्टिवली 1 जजमेंट इन 1 ट्रायल वो दे दी जाएगी। पेनल ऑफेंसेस में बहुत से ऑफेंसेस जो हैं, ऑल ऑफेंसेस जो हैं अगेंस्ट स्टेट तस्वर होंगे। वो टाइटल आपके माइंड में बीइंग जुडिशियल ऑफिसर आना चाहिएगा कि हम इसको कैसे फॉर्मुलेट करेंगे। आपके इस क्वेश्चन का जवाब तो ये है, अगर वो सेम है, मुदई सेम है और वो कहता है कि इस मुल्ज़िम ने फलां जगह पे मेरी चोरी की, उसकी एक FIR हो जाती है, फिर फलां जगह पे की, फिर फलां जगह पे की, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि वहां पे FIRs को क्लब करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन चूंकि 3 इंडिपेंडेंट सेपरेट अकरेंसेस होंगी, ट्रायल एक ही होगा, लिखा जाएगा ए ने बी के अगेंस्ट ये काम किया, ये चार्ज है। सेकंड पैराग्राफ आ जाएगा ए ने बी के अगेंस्ट फलां डेट को ये किया और ए ने बी के अगेंस्ट फलां डेट को ये किया और थ्रू 1 सिंगल जजमेंट जो है वो उन चार्जेस को और उसके अलावा उनकी एविडेंस को पैरूज करते हुए जजमेंट दे दी जाएगी। वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम पर्सन और नॉट, ही मे बी चार्ज्ड विद एंड ट्राइड एट 1 ट्रायल फॉर एनी नंबर ऑफ देम नॉट एक्सीडिंग 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहां पे अगर हम इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर की कोड की बात करें तो 1973 का जो इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें यही चला आ रहा था, 3 ऑफेंसेस। लेकिन BNSS 2023 जिसको
आप ये कहते हैं वो भारतीय, अभी मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली व्हाट इज मेंट बाय BNSS। ये कानून उन्होंने थ्रू BNSS 2023 में तब्दील कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई 5 ऑफेंसेस भी होंगे तो वो भी विद इन स्पैन ऑफ 12 मंथ्स जो है दोज कैन बी ट्राइड इन वन ट्रायल, मीनिंग देयर बाय कानून मौजूद है, इंप्लीमेंटेशन नहीं है। लेकिन जो 2023 में अमेंडमेंट कर रहे हैं इसका मतलब है कि लोग इस वैल्यूएबल और क्रेडिबल जो प्रोविजन ऑफ लॉ है इसको यूज कर रहे हैं टू रिड्यूस द बैकलॉग के अदालतों पे कम से कम बोझ हो और ये इंडिपेंडेंट चालान वाला, इंडिपेंडेंट विटनेसेस वाला, इंडिपेंडेंट सिस्टम वाला जो मामला जो है वो ना हो। ऑफेंसेस और ऑफ द सेम काइंड, ये 234 एक्सेप्शन है सेक्शन 233 CRPC की। ऑफेंसेस और ऑफ सेम काइंड, अब वो कह रहा है कि सेम काइंड क्या होगी, व्हेन दे आर पनिशेबल विद द सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट अंडर द सेम सेक्शन ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड और ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। अगर एक बंदा डकैती कर रहा है तो 2 दूसरे ऑफेंसेस भी डकैती के होने चाहिए। अगर एक बंदा रॉबरी कर रहा है या 489F कमिट कर रहा है या नारकोटिक्स का कोई 9B कमिट कर रहा है या किसी लोकल लॉ के तहत आ रहा है और उसकी जो अमाउंट ऑफ पनिशमेंट है वो सेम होनी चाहिए और अंडर द सेम सेक्शन होनी चाहिए। अब यहां पे एक प्रोविजो जो है वो उन्होंने कहा है कि हम आप पे एक एक्सेप्शन जो है वो इंपोज कर रहे हैं, कदगन लगा रहे हैं कि चोरी के मामले को इस बात से निकाल दे। अगर 379 होगा तो सिंपल पनिशमेंट उसकी 3 इयर्स होगी, लेकिन अगर 380 होगा तो चोरी ड्वेलिंग हाउस से होगी, उसकी सजा 7 साल है। ये एक सेक्शन निकाल के जो 234 की एक इंडिपेंडेंट इसी प्रोविजन में प्रोविजो है, पाबंदी है, एक्सेप्शन है, उसके अलावा जितने ऑफेंसेस किसी भी स्पेशल लॉ के तहत होंगे, लोकल लॉ के तहत होंगे, पीनल कोड के तहत होंगे, वैसे मैंने पहले कहा कि नहीं बताया गया कि कौन कौन से ऑफेंसेस की कैटेगरी है, मीनिंग देयर बाय कि पूरे के पूरा पीनल कोड जो है इसमें जितने ऑफेंसेस हैं अगर वो सिमिलर नेचर के, सेम पनिशमेंट है उनकी, अगर वो डिफरेंट लोगों के अगेंस्ट कमिट हो रहा है या सेम बंदे के अगेंस्ट कमिट हो रहा है तो वो ऑफेंसेस अगर लिमिटेशंस पूरी होती हैं 12 मंथ वाली पनिशमेंट वाली तो वो उनको 1 ट्रायल में कंक्लूड किया जा सकता है। ये प्रोविजो पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन एन ऑफेंस punishable under section 379 of the Pakistan Penal Code shall be deemed to be an offense of the same kind। इस kind को फर्क यहां ये है, बात ऊपर ये हुई कि पनिशमेंट सेम होनी चाहिए, लेकिन दिस इज द रेयरेस्ट एंड द ओनली एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ सेक्शन 234 CRPC के भाई अगर चोरी जो 379 में होगी या 380 में होगी, बेशक गो के उनकी पनिशमेंट्स डिफरेंट है लेकिन उसको सेम काइंड तस्वर किया जाएगा। लिहाजा 2 ऑफेंसेस 379 के वो शख्स करता है और एक 380 का करता है तो ये सेम काइंड तस्वर होगी। उसको 1 साल के अंदर अंदर वो कमिट करता है तो उसका जॉइंट ट्रायल हो सकता है। अगर 2 380 है एक 379 है तो उसकी काइंड को चूंकि एक रखा गया है लिहाजा ये ट्राई हो सकता है। As an offence punishable under section 380 of the Penal Code and that an offence punishable under any section of the Pakistan Penal Code or of any special or local law shall be deemed to be an offence of the same kind as an attempt to commit such offence when such attempt is an offence। जो अगर एक बंदा 12 माह के अंदर 3 दफा किसी पर जानलेवा हमला करता है, सेक्शन 324 PPC आता है, he can be tried। इसके अलावा भी अगर अटेम्प्ट की कोई भी पनिशमेंट दी गई है या इन ऑफेंसेस में से किसी भी अटेम्प्ट की जो भी फॉर्मूला पीनल कोड ने
तय किया हुआ है उसके मुताबिक अगर वो अटेम्प्ट होती है तो दैट अटेम्प्ट कैन बी ट्राइड टू इफ इट फुलफिल्स द क्राइटेरियन as envisaged in the section 234 CRPC as far as the matter of 12 months space is concerned और उसकी kinds और punishment और वो 3 से ज्यादा अगर offensive या उनकी attempt नहीं है. That was all about 3 to 34 जो कि one of the exception है. That is very important. एग्जाम में इस दफा भी ये क्वेश्चन आया था और ये अक्सर आ जाता है. यू कैन बी आस्क्ड एज ए मैजिस्ट्रेट और एज ए जज टू फ्रेम चार्ज ऑफ ऑल 3 ऑफेंसेस एंड ट्राई द अक्यूज्ड अगर ये क्राइटेरिया पूरा होता है. लिहाजा इसकी समझ होनी चाहिए. अगर हम इसको सम अप करें इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन तो जनरल रूल जैसे हमने डिस्कस कर लिया 233 CRPC कि ये एम्बैरसमेंट टू अक्यूज्ड और प्रेजुडिस टू अक्यूज्ड को बचाने के लिए ये जनरल रूल बनाया गया. लेकिन क्यों कि वो ये कहते हैं कि हर ऑफेंस का इंडिपेंडेंट चार्ज होना चाहिए, उसको इंडिपेंडेंटली ट्राई होना चाहिए ताकि मुल्ज़म का मामला प्रेजुडिस ना हो, ताकि वो एम्बैरसमेंट फील ना करे, ताकि कोर्ट के माइंड में उसके किरदार के बारे में, उसकी क्रिमिनल प्रोपेंसिटी के बारे में, उसका चेकर्ड कैरेक्टर होने के बारे में कुछ सामने ना या उससे वो मामला प्रेजुडिस ना हो. दैट वाज द रीजन बिहाइंड इनेक्टमेंट ऑफ 233. लेकिन उसकी ये एक्सेप्शंस टू मीट विद द एक्सीजेंस, टू मीट विद एनी जो है फ्यूचर कोई मामला आता है तो उसको देखते हुए उन्होंने ये 4 एक्सेप्शंस बनाई हैं, जिनमें से द मोस्ट इंपॉर्टेंट 234 थी. आप लिख सकते हैं, ये पॉइंट्स की सूरत में मैंने लिखा है. सेक्शन 234 जो है ये इसकी एक्सेप्शन है. शराइत क्या है? सेम काइंड, स्पेस ऑफ 12 मंथ्स, 1 ईयर, नॉट मोर देन 3 सेम पर्सन और नॉट. बंदा जिसके अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुआ है वो एक भी हो सकता है, वो सेम हो सकता है, वो 3 डिफरेंट भी हो सकते हैं. क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना था उसका जवाब मैं आपको दे चुका हूं. सेम पर्सन और नॉट, नो डिस्टिंक्शन ऑफ एनी ऑफेंस, 1 ट्रायल. वो सारे ऑफेंसेस एक ट्रायल में किए जाएंगे. प्रोविजो टू सेक्शन 234 हमने डिस्कस की. 379 और 380 की 2 के पनिशमेंट डिफरेंट है लेकिन उसको सेम काइंड रखा गया है. दिस इज द ओनली ऑफेंस इन द पीनल कोड. परमिसिबल है ये रूल जो है, दैट रूल इज परमिसिबल, दैट इज नॉट मैंडेटरी, दैट इज फॉर प्रोसीजरल कन्वीनियंस ऑफ द कोर्ट टू स्ट्रीमलाइन द सिस्टम. ये प्रोसीजरल कन्वीनियंस के लिए 234 है, ये मैंडेटरी नहीं है. लेकिन अगर आपको कहा जाए तो आपको ये करना आना चाहिए. इसके पीछे विजडम ये है कि रिडक्शन ऑफ बैकलॉग हो सकती है बहुत से केसेस की विच वी आर फेसिंग एट द मोमेंट इन अवर कंट्री. केस लॉ जैसे मैंने डिस्कस किया, ज्वाला प्रसाद वर्सेस एम्प्रेस और क्वीन 1885, ILR 7 इलाहाबाद 174. इसमें सारी की सारी कंट्रोवर्सीज वर सेटल्ड नॉट. इसको वो सेटल कर दिया गया 6 जजेस का जो अपने दौर के बड़े एमिनेंट ज्यूरिस्ट थे, जजेस थे, जिनमें जस्टिस महमूद भी थे. इन लोगों ने इस मामले को सेटल कर दिया कि इसी केस में ये जो पोस्ट मास्टर का केस हमने डिस्कस किया कि उसको ट्राई किया जा सकता है अंडर 1 ट्रायल. 1 जजमेंट, एविडेंस ऑफ ईच कंप्लेनेंट सेपरेटली, अगर डिफरेंट कंप्लेनेंट्स हैं तो सेपरेट फाइंडिंग्स ऑन ईच चार्ज. जैसे मैंने बताया ए का चार्ज, ए पे चार्ज लगता है बी की वजह से, ए पे चार्ज लगता है सी की वजह से, ए पे चार्ज लगता है डी की वजह से. इंडिपेंडेंटली चार्जेस लग जाएंगे और FIRs क्लब कर दी जाएंगी, इकट्ठी कर दी जाएंगी, एविडेंस आएगी, इंडिपेंडेंटली उनको उसका एनालिसिस किया जाएगा, अप्रेजल की जाएगी और आफ्टर दैट जो है वो फैसला कर दिया जाएगा. क्रॉस रेफरेंस 219 इंडियन प्रोसीजर कोड था विच हैज बीन चेंज्ड इनटू सेक्शन 242 थ्रू BNSS 2025. ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा
संहिता 2023, अब इंडिया में ये कानून है। तो ये था सेक्शन 234